जय श्री कृष्ण। कामदा एकादशी करीब 100 सालों बाद महासंयोग बना है। यह व्रत सुख समृद्धि लक्ष्मी वृद्धि के लिए किया जाता है। इस कामदा एकादशी में ये महाउपाय कर भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें। कामदा एकादशी 2023। कामदा एकादशी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में पड़ता है। यह पूरे भारतवर्ष के कई हिस्सों में हिंदुओं द्वारा बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह एकादशी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी कहलाती है। यह व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। कामदा एकादशी करीब 100 सालों बाद महासंयोग बना है। यह व्रत सुख समृद्धि लक्ष्मी वृद्धि के लिए किया जाता है। इस कामदा एकादशी में महाउपाय कर भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। इस दिन भक्त उपवास रख भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में शांति समृद्धि और खुशियां आती हैं। अगले दिन द्वादशी पर प्रार्थना करने और गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो कामदा एकादशी से जुड़े विशिष्ट अनुष्ठानों और रीति रिवाज के बारे में जानने के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। जाने कब है कामदा एकादशी? 1 या 2 अप्रैल। कामदा एकादशी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो चैत्र के हिंदू चंद्र महीने के 11वें दिन एकादशी पर पड़ता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में पड़ता है। लेकिन इस साल कामदा एकादशी का व्रत 1 और 2 अप्रैल दोनों दिन रखा जाएगा। इसे लेकर लोगों में संशय की स्थिति बनी हुई है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि 1 अप्रैल 2023 को प्रातः 1:58 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 2 अप्रैल 2023 को सुबह 4:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में जानते हैं कि कामदा एकादशी का दिन किस दिन व्रत रखें जिससे फलदायी साबित हो। शास्त्रों और पंडितों के कथनानुसार जब एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो तो ऐसे में जो गृहस्थ जीवन जीने वाले हैं वैसे लोगों को पहले दिन की एकादशी का व्रत करना चाहिए। वही संत समाज साधुओं को और वैष्णव संप्रदाय के लोग दूसरे दिन का एकादशी का व्रत रखेंगे। ऐसे में आमजनों को 1 अप्रैल 2023 को कामदा एकादशी का व्रत रखना फलदायी होगा। वही साधु समाज और वैष्णव संप्रदाय के लोग 2 अप्रैल को ये व्रत रखेंगे। कामदा एकादशी 2023 व्रत पारण समय। कामदा एकादशी 1 अप्रैल 2023 गृहस्थ जीवन वाले 1 अप्रैल 2023 को व्रत रखेंगे और 2 अप्रैल 2023 को दोपहर 1:40 से शाम 4:10 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। कामदा एकादशी 2 अप्रैल 2023 साधु संत व वैष्णव संप्रदाय 2 अप्रैल 2023 को व्रत रखेंगे और 3 अप्रैल 2023 को सुबह 6:09 से सुबह 6:24 तक व्रत का पारण करेंगे। कामदा एकादशी के दिन क्या करें और क्या न करें? कामदा एकादशी का व्रत वाले लोगों को प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें। उसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराने के बाद पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली मिठाई आदि अर्पित करें। इसके बाद गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाकर एकादशी के व्रत का कथा पढ़ें।
इसके बाद श्री हरि और माता लक्ष्मी का भक्तिपूर्वक आरती गायन करें। एकादशी का व्रत रखने वाले साधक को दिन में नहीं सोना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते, जो द्वादश मंत्र है, उसका प्रयोग करें। यथासंभव जप या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण या पाठ करना चाहिए। इस दिन गुस्सा न करें, झूठ न बोलें और भगवान श्री विष्णु को मन में लगाए रखें। ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का कम से कम 11 माला का जप करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जो एकादशी चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी का महात्म्य इस प्रकार है। भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्म्य राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले, एक भोगीपुर नगर में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सरा नृत्य करती थी। उनमें ललिता नाम की गंधर्वनी और गंधर्व भी रहता था। उसका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राजा राज्य सभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने थी। उसकी स्मृति में गाना अशुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा से चुगली लगा दी। राजा में क्रोध उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप ललिता को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया, इस कारण श्राप देता हूँ, तू राक्षस बनकर कर्म का फल भोग। पुंडरीक के शाप से ललित का मुख विकराल हो गया। भोजन मिलना मुश्किल हो गया। भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे विचरने लगी। उस दिन में सिंगी ऋषि का आश्रम, वह वन में भटकते भटकते सिंगी ऋषि के आश्रम तक अचानक पहुंचे। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, कामदा एकादशी का विधि सहित व्रत करके पति के उसका फल अर्पण कर दो, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी व्रत का रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए, प्रातः ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन खिलाया। फिर उसकी परिक्रमा कर पद पद से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हुआ। उसको ब्राह्मणों के सामने पति के अर्पण संकल्प कर दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी सहित स्वर्ग को चला गया। फलाहार इस दिन लूंगों का सागर लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण।